अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां चारों तरफ पहाड़ है और यहां जड़ी बूटियों का काफ़ी तादाद में हब होता है। जैसे पहले हम आपको इंद्रानी दिखाना चाहते हैं। ये इंद्रानी की बेल है जिसको हम शुगर के लिए भी बताते हैं और बवासीर की गांठ के लिए भी हम इसको बताते हैं। तो इंद्रानी बेल में ये एक फल लगता है, इसे आप पहचान सकते हो। तो ये एक मामूली फल है, इसकी तादाद बहुत बड़ी होती है, इतने साइज तक की जाती है। तो इसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये हमने कई सारी वीडियो में बता रखा है। इंद्रानी जड़ का भी इस्तेमाल होता है और इस इंद्रानी बेल का भी इस्तेमाल होता है। तो ये बेल शुगर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसका सफ़ूब बनाकर 1-1 ग्राम पिया जाता है। इसकी जो जड़ का इस्तेमाल है वो बवासीर वाले लोगों को, जिनको फिसर हो जाता है, तो फिसर होने वाले के पाखाने के रास्ते पर यानी लैटरिन करते समय उनके एक गांठ बाहर जाहिर होती है, उसमें काफ़ी हद तक इन्फेक्शन बना होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए इसकी जड़ का हम इस्तेमाल कराते हैं, जिससे इस जड़ का पाउडर बनाकर एक कपड़े पर रखकर उसे पाखाने के रास्ते पर लगाया जाता है, जिससे बनी हुई गांठ ख़त्म हो जाती है और जितना भी जख्म इन्फेक्शन पाखाने के रास्ते पर होता है वो भी इसकी जड़ के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है। तो ये इंद्रानी है, इसको आप पहचान लो। इसके अलावा ये हब एरिया है जड़ी बूटियों का। तो यहाँ पर है एक, जिसको हम ऊँट कटेली बोलते हैं। तो ये ऊँट कटेली है और इस ऊँट कटेली का इस्तेमाल हम उन लोगों के लिए कराते हैं जिनकी आँखों में मोतियाबिंद होता है। तो इसके अंदर इस तरह का ये फल लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कटीला होता है। तो ये इसका फल है। इसके फल को तोड़ने के बाद में इसके नीचे एक हल्का सा रस निकलता है, यानी जूस निकलता है। उस जूस को निकाल कर इसे आँखों में लगाया जाता है, जिसकी वजह से पुराना से पुराना जो मोतियाबिंद होता है इसके लगातार इस्तेमाल से वो ठीक हो जाता है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ बहुत तादाद में पाई जाती हैं। इधर हम तीसरी चीज़ आपको और दिखाना चाहते हैं, जिसको कैंसर के लिए, हम ब्लड कैंसर के लिए इस्तेमाल कराते हैं। ये एक बांसापति है। तो इसका इस्तेमाल भी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के इल्म में हो, जानकारी में हो, तो यहाँ चारों तरफ जड़ियाँ जड़ियाँ जड़ियाँ, इतनी जड़ी बूटियाँ यहाँ पर कुदरती तौर पर उगने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहचानने से समझ में आ जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको पहचानेंगे, समझेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे और लोगों के जहन में इनको उतारेंगे, ताकि लोग इनको देखकर समझना सीखें और समझकर लोगों को इनके फ़ायदे बताएं और इनसे लोगों को मुस्तफ़ीज़ कराएं।